हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पर डोजर चल रहा है, मिट्टी भरा रहा है दोस्तों। और किसी के ज़मीन में से कोड़ा कर किसी के ज़मीन में मिट्टी भरा रहा है। उसी का ज़मीन है जिसमें मिट्टी भरा रहा है, उधर रोड पर उठा रहा है तो उसका मिट्टी भरा है दोस्तों। तो देखिए, आज हम बकरी चराने आए हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 गो बकरी है और मतलब एगो भैंसी है और एगो पाठी है और मतलब 3 गो खस्सी है, एगो पाठी है। मतलब पाठी मतलब जो मेल होता है। और देखिए ताक रहा है कैसे तीनों। और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और तो मैंने न्यूज़ में बहुत सारे वीडियो को देखा है और सुना है कि पाकिस्तान में लड़ाई हो गया। पहले वही लोग चालू किया था पाकिस्तान से लड़ाई। और क्या किया हुआ था, रुकिए दोस्तों। पहले तो मतलब पाकिस्तान है ना, वो भिखमंगा देश है और उसने पैसा छीनने के लिए लग रहा है ये सब किया होगा भिखमंगा के लिए न। मतलब देखिए, जाति धर्म ये सब पूछ के मारा है कि तुम कौन जाति को, तुम कौन धर्म के हो। और मतलब वो सब पूछ के मारा है। जाति संबंध तो नहीं देखा था लेकिन धर्म पूछ के मारा है। मियाँ जो बोलता था उसको छोड़ देता था, जो हिंदू बोलता था उसे मार दिया जाता था। और मतलब हिंदू डर से मतलब मियाँ को भेष में बोलने लगा कि हिंदू बोलने लगा कि हम मियाँ हैं, तो हिंदू बोलने लगा। तो वो सब जो था मतलब चेक करने लगा, नमाज पढ़ाओ, ये चीज़ क्या होता है, ईद उल फितर है, ईद उल जुहा, इसमान सब जितना सारा है सब पूछ लेता था। और जिसको नहीं मालूम रहता था वो मतलब उसे मार दिया जाता था। तो देखिए दोस्तों, एक प्रोफेसर था उसी के मतलब जम्मू एंड कश्मीर में के। और वो तो उसका तो प्रोफेसर मतलब सब चीज़ काम रहता है और उसका आधा है ज़्यादा चीज़ मालूम रहता है। तो बताया, वो छूट गया। फिर वो मोदी सरकार को बताया कि ऐसा चीज़ हुआ दोस्तों मोदी सरकार। तो मोदी सरकार इस पर एक्शन ली और 9 जगह में, पाकिस्तान के 9 जगह में वो मतलब मिसाइल छोड़ दी। और उसे लग रहा था ना कि मतलब वो मतलब पाकिस्तान को लग रहा था ना ये सब मोदी मतलब ऐसी मतलब कर रहा था झूठ मूठ और कि ये लगाओ वो लगाओ। और उसे लग रहा था कि अभी तो ये युद्ध ही की तैयारी चल रही है। और मतलब उतना ही हुआ ना कि शाम में फायरिंग मार दिया 9 जगह पर। और 9 जगह पर मतलब अच्छी हो गया। और इंस्टाग्राम पर मैंने भी बहुत सारा रील देखा है कि इमोशनल स्टोरी लगाया हुआ है कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिल रहा। और मिले या ना मिले, हम लोग का फ़र्क क्या पड़ता है आए। वो लोग कह रहे तो ठीक, वो लोग मतलब 10 आदमी को मार दिया, एक बच्ची थी 3 साल की उसको मार दिया। और यहाँ पर मर रहा है पाकिस्तान में 3 साल की बच्ची अभी, तो उसको क्या हो गया, क्या होता जा रहा है। ये बात तो सही है कि मतलब बच्ची को नहीं मारना चाहिए था। और बम से कहीं भी मतलब पाकिस्तान की बच्ची की जान गई है, उससे मतलब बहुत नुकसान तबाही हुआ है पाकिस्तान में हुआ है। और एक मस्जिद पर गिराया गया है बम और उससे देखकर पाकिस्तान ने भी एक बम मतलब हिंदुस्तान में गिरा दिया। और कई बम गिराए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि जानते हैं वो सब चाइना से लिया हुआ था। और जानते हैं एक बात और बताएं कि मतलब रसिया और यूक्रेन का मतलब बीच में लड़ाई चल रहा था पिछले जैसे आप लोग सुने होंगे 1 साल पहले। हाँ, ऐसे ही 6 महीना 1 साल हो रहा है दोस्तों। तो सुने होंगे आप लोग रसिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास भी बम कम नहीं था, ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था। लेकिन वो मतलब यूक्रेन को बहुत सारा बम बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और मतलब यूक्रेन को बम बेच दिया तो उसके पास आज खुद के लड़ाई करने के लिए बमें नहीं है, अब बेचने चल रहा है बम। और खुद के लड़ाई करने के लिए आज बम नहीं है तो तड़प रहा है कि कैसे बम लाएं, कैसे ये करें, कैसे वो करें। और हमारे इंडिया के पास तो ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है, S-400 है। S-400 एगो मिसाइल घातक है, वो पता लगा लेता है। वही मतलब जितना अभी तक मतलब पाकिस्तान मिसाइल छोड़ा है उसमें से 1 आध गो लगा है, बाकी सब जितना है सब गिरल है हरी में। एगो पंजाब के हरी में गिरल है, एगो गुजरात के गिरल है, सगरों गिरल है वैसे ही। और ब्लास्ट होवे नहीं किया, वैसे छूट गया। तो चाइना से लेना माल ऐसे ना होता है दोस्तों। तो चाइना से का कोई भी सामान आप लोग यूज नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं यूज करते हैं। और एक मतलब वॉच लिए थे चाइना का, हमको उस समय मालूम नहीं था कि मतलब हम उस समय ज़्यादा बरस के नहीं थे, 10 मतलब 8-9 बरस के थे। और उस समय मतलब मुझे
इतना नहीं पता था कि चाइना का माल ख़राब होता है। तो अब मैंने जाना कि मतलब वो गाड़ी जो था चोरी कैसे हो गया, वो चाइना का माल था और तो चोरी होना तो होना ही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो लड़ाई हुआ था पहले भी मतलब इंडिया से 4 बार लड़ाई हो चुका है, जिसमें इंडिया 3 बार जीत चुका है और मतलब एक बार हारा नहीं था, एक बार बीच में मतलब लड़ाई छूट गया था यूएन के वजह से। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन आप लोग यूट्यूब पर देख के सीख लीजिएगा। वो सब मतलब ऊपर रहता है और पूरा देश का इकोनॉमी सुधारता है। इकोनॉमी मतलब पैसा, अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो उसके बीच में समझौता करना जा रहा है, लेकिन अब यूएन से भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अब पाकिस्तान गया। जैसे देखिए दोस्तों, पाकिस्तान गया और पहले मतलब 4 बार लड़ाई हो चुका है। कब हुआ है मैं बता देता हूँ। एगो 1947 में हुआ था, तो वहाँ पर तो मतलब आप लोग देखे थे आज़ादी के बाद 1947 में हुआ था। एगो 1965 में हुआ था लड़ाई, वहाँ पर मतलब जो अथी था लूट लिया था तो उसको मार के गिरा दिया था। एगो 1971 वाला जो हुआ था बहुत तो बेहतरीन हुआ था। और वहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश था, वही उससे पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो था एक ही मुल्क था। और फिर जो 1971 का जो लड़ाई था वो मतलब जो दूसरा पाकिस्तान था उसका अब तो नाम हो गया है बांग्लादेश, और उसी को मतलब पाकिस्तान बना दिया, मतलब बांग्लादेश अब बना दिया। 1971 के मतलब जो लड़ाई था उसके बीच में 1971 का जो लड़ाई था उसके बीच में मतलब जो अथी हो गया, डिस्टेंस हो गया, और मतलब दूसरा पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश बना दिया गया। और पाकिस्तान का फिर से हार हुआ और एक 1919 में हुआ था, जो मतलब वो तो इंडिया ही जीता, क्योंकि मतलब कारगिल मतलब क्या चीज़ तो था। रुकिए हल्का देख के बताते हैं। हाँ दोस्तों, तो मतलब मैंने देखा और 1999 जो वॉर हुआ था उससे मतलब कारगिल वॉर बोला जाता है। काफ़ी लोग जानते भी होंगे कारगिल वॉर के बारे में, और वो जो बुजुर्ग रहते होंगे उन्हें तो मालूम ही होगा, क्योंकि वो 1999 से पहले मतलब जन्मदिन होगा और तो उसे मालूम होंगे दोस्तों। तो अपने सदस्य के बड़े मतलब जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछ लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ थे तो आप पाकिस्तान नहीं बच सकता है दोस्तों। और एक किताब में लिखा भी हुआ है, 7th सेंचुरी के किताब में लिखा हुआ है कि मतलब जो मतलब पाकिस्तान है वो हार जाएगा और चाइना भी पाकिस्तान का मदद करेगा, फिर भी दोनों हार जाएगा, क्योंकि इंडिया और रसिया मिलके पाकिस्तान और चाइना को हराएंगे। और ये जो मतलब लड़ाई होगी वो 6.5 साल के तक चलेगी। 6.5 साल आप जान रहे हैं 6.5 साल कितना होता है। 6.5 साल लड़ाई चलेगी दोस्तों। जैसे रसिया और मतलब किसके जर्मनी के बीच में हुआ था उसके मतलब उतना ही हुआ था दोस्तों। 6.5 साल के बाद इंडिया विजय प्राप्त करेगा और इंडिया देश का नंबर 1 देश बन जाएगा और वो सबसे आगे चला जाएगा। और हमारे इंडिया टेक्नोलॉजी में तो आगे ही है, और पहला तो हमारे इंडिया के पास बहुत हथियार है, और मतलब इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा कंट्री के मतलब आता है दोस्तों। और चौथा सबसे ज़्यादा हथियार रखने वाला वही देश थे इंडिया, और जो पाकिस्तान है वो 7वां पर आता है और हमारे 9th पर आता लग रहा है। और जो हमारे अथी है कैसी बोलता है उसको, इकोनॉमी जो बहुत बढ़िया है। और अगर हमारे यूएन ने कुछ बंद कर भी दिया तो हमारे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मतलब जो हमारे साथी जो बाहर काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं और सब जगह पे काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, वो सब यहाँ इकोनॉमिक्स भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, उसी के दाम पर तो मतलब यहाँ पर मोदी सरकार चला रहे हैं। और वहाँ का इकोनॉमिक्स यूएसए का सबसे बढ़िया इकोनॉमिक्स है, तो वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा डॉलर चलता है। $1 मतलब 85 पैसा होता है। आप लोग जैसे जानते ही होंगे, पहले 75 होता था, धीरे धीरे बढ़ के मतलब 85 हो गया।
अभी लग रहा है कि 5-6 साल के बाद फिर हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा पूरा पक्का पुक्का। तो आज के लिए बस यही था दोस्तों कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कब हुआ था वॉर और कौन जीतेगा पाकिस्तान। आप लोग मतलब कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान जीतेगा कि हिंदुस्तान जीतेगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इतना बोलने के लिए।